अक्षय नवमी की जो पूजा की जाएगी वो किस तिथि में की जाएगी, कब की जाएगी, और साथ ही साथ मैं इसकी पूजा विधि के साथ साथ आपको एक कथा भी बताऊंगी जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आंवला नवमी का इतना महत्व क्यों है। साथ ही साथ इसमें मैं आपको कथा के साथ इसका महत्व बताऊंगी कि कैसे ये साइंटिफिकली और कैसे हमारे पर्यावरण के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, और शुभ मुहूर्त इसमें इंक्लूड करूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आंवला नवमी, इसका नाम आंवला नवमी क्यों पड़ा है। क्योंकि आंवला का जो वृक्ष होता है उसमें उसके नीचे हम आज के दिन बैठ के जो भी पुण्य करते हैं वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के दिन जैसे हम वृक्ष को जल से सिंचित करते हैं, यानी पेड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो उससे हमारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। दूध से सिंचित करते हैं तो अलग अलग प्रकार की चीज़ों से सिंचित करने से अलग अलग महत्व उसमें बताए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से यही डिटेल वीडियो बनाकर शेयर कर रही हूँ। तो इसमें इसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने बताया आपको कि आंवला के नीचे अगर हम बैठ के पूजा करते हैं तो उसका जो संचित हमारा पुण्य होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और ठीक इसी प्रकार से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की हमारी नवमी तिथि होती है, उसी दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन हम आंवला नवमी, अक्षय नवमी का पूजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि आंवला नवमी जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी, पारंपरिक शुरुआत जो है वो इसलिए हुई थी क्योंकि आज ही के दिन श्री हरि विष्णु जी ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। और जब वो मर गया था तो उसके जो स्किन के छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम रोम कहते हैं, तो रोम से कुष्मांडक मतलब कुष्मांड सीताफल बेल निकली थी, इसीलिए इसको कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। और कुष्मांडक बेल की वजह से ही आज हम इस आंवला की पूजा करते हैं। इसके अलावा दूसरी कथा ये भी है कि कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, क्योंकि भगवान शिव का जो वास है वो माना जाता है बेल में, जो बेल का वृक्ष होता है उसमें भगवान शिव का वास माना जाता है, और ठीक उसी प्रकार से तुलसी में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो इन दोनों के जो गुण होते हैं वो आंवला में पाए जाते हैं, यानी आंवला में होते हैं। इसीलिए आज के दिन हम भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की पूजा एक पेड़ के माध्यम से, एक पेड़ तो एक आंवला जी के माध्यम से हम करते हैं। तो आंवला नवमी पर विशेष यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ आप पूजन विधि। देखिए, जैसे कि गांव वगैरह में तो हमें इस तरह के पेड़ आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मान लीजिए जो हम लोग जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में बेल या आंवले का पेड़ मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे पास में ही एक मंदिर प्रांगण है जहाँ पर आंवले का पेड़ है, उसके आसपास काफ़ी सफाई होती है, लोग खाना बनवाते हैं, दान वगैरह करते हैं। तो इस तरह से आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर आंवले का वृक्ष ज़रूर होगा, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप नर्सरी से खरीद के छोटा सा पॉट में आंवले का पेड़ का पूजन कर सकते हैं। ठीक है, दान नहीं करना है। बहुत से लोग सोचेंगे कि पूजा करके हम जाएं उसको दान कर दे तो या किसी और को दे दें, नहीं, आप उसको घर में रखिए, बालकनी में रखिए, बहुत अच्छा माना जाता है। और आंवले का पेड़ आप घर में रख सकते हैं, उसमें वास्तु दोष कुछ नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने, अभी मुझे याद है कि किसी ने पूछा था मुझे कि वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सा कैक्टस हम रख सकते हैं घर में। देखिए, वास्तु के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 2 कैक्टस ही घर में रख सकते हैं, एक होता है गुलाब, दूसरा होता है बोगनविला। तो आप ये दोनों ही कैक्टस घर में रख सकते हैं, ये दोनों बहुत शुभ माना जाता है एज पर वास्तु। आप दिशा के लिए एक बार ध्यान दीजिएगा कि आप अपने घर में दिशा का, क्योंकि आजकल घर ऐसे होते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार से दिशा का उतना ध्यान नहीं हो पाता है, तो आप जहाँ धूप आए, पेड़ को कोई हानि ना हो, आप वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जो आंवला वृक्ष की पूजा विधि, देखिए आंवला की जो पूजा होती है वो सूर्योदय से पहले ही की जाती है। ठीक है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, लेकिन आजकल उतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। मैं मुहूर्त आपको बता रही हूँ। उसके साथ ही आपको कथा भी मैंने आपको बताई है, जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि श्री हरि विष्णु और भगवान
भोलेनाथ का एक साथ वास होता है आंवला वृक्ष में आज के दिन पर, इसीलिए माता लक्ष्मी ने आंवले की पूजा की थी, इसीलिए हमारे यहाँ पर आंवले का पूजन का बहुत विधान है। और साथ ही साथ अगर आप आंवले वृक्ष के नीचे स्वयं भी भोजन करें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। आपके सभी प्रकार के रोग की मुक्ति मिल जाती है, बड़े असाध्य रोग होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। और इसके अलावा भोजन करवाना अगर संभव हो तो आप करवा भी सकते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं या फैमिली के लोग होते हैं उनको भी भोजन करा सकते हैं। उसके बाद इतना महत्व क्यों दिया गया है? देखिए, महत्व जो है आंवला नवमी का इसीलिए दिया गया है क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों एक साथ एक वृक्ष में उपस्थित होते हैं, इसीलिए इस व्रत को हम या इस पूजा को हम आज के दिन करते हैं। देखिए, प्याज लहसुन नहीं बनाना चाहिए आपको पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन, और बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं, वेज बनाइएगा, ठीक है। और आज के दिन अगर जैसे अगर हम आंवला को घर मतलब आंवला के पेड़ को नर्सरी वगैरह से घर में लाते तो ऐसी मान्यता है लक्ष्मी का वास भी होता है, और जहाँ धूप आए आप वहाँ रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आंवला नवमी का आपको तिथि बता रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पूजा विधि भी आपको बताऊंगी। इससे पहले एक मैंने ब्लॉग डाला है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं कि पूजा आपको कैसे करनी है वहाँ जाके। बाकी आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो जैसे इस वर्ष 1 नवंबर 2022 को ये तिथि लग रही है, यानी 1 नवंबर 2022 को रात को 11:04 पर लगेगी। और नवमी तिथि जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे त्यौहार जो है उदयकालीन मतलब उदया तिथि में मनाए जाते हैं, इसीलिए हम ये आंवला नवमी का पर्व जो है 2 नवंबर 2022 को मनाएंगे। और रात को 9:09 तक रहेगी, यानी रात को 9 बजे से पहले आपको सब खा पी के वहाँ से साफ़ सफाई करके आइएगा, ये नहीं कि वहाँ गंदा करके आए। और तो शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं, शुभ मुहूर्त आपको विशेषकर सुबह अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो शाम को मतलब सुबह पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 6:34 पर शुभ मुहूर्त है। दोपहर में 12 बजे तक आप ये शुभ मुहूर्त समझ सकते हैं। और अगर आप इस बीच नहीं खाली हैं तो आप क्या करिएगा, रात को 9 बजे से पहले पूजन कर लीजिएगा। अब मैं पूजा विधि आपको बता रही हूँ। देखिए, 7 फेरा लगाया जाता है, जो रक्षा सूत्र होता है उससे 7 फेरा लगाया जाता है वृक्ष का, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप बिना लहसुन प्याज का बनाएंगे वो सब आप चढ़ा देंगे, स्नान करवाएंगे। देखिए, बहुत से लोगों का ये भी मान्यता है कि कलश की स्थापना जरूर करें। हमारी ये मान्यता, हमारे यहाँ पे ये कल्चर है, आपके यहाँ पे हो सकता है दूसरा हो, हमारे यहाँ पर ये कल्चर है जहाँ पर हम साक्षात देवता की पूजा करते हैं। जैसे मंदिर हो गया, मंदिर प्रांगण में जहाँ पर हम साक्षात पूजन करते हैं वहाँ कलश स्थापना हम लोग नहीं करते हैं। जैसे हम मंदिर में जाके भोलेनाथ की आराधना करते हैं, मंदिर में जाके देवी आराधना करते हैं, शक्ति आराधना करते हैं, तो हम कलश स्थापना नहीं करते। तो क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा मुझे एक प्रॉब्लम लगता है कि विसर्जन हम कहाँ करें, तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप मंदिर प्रांगण में जाके पूजा कर सकते हैं। अगर आपको आंवला वृक्ष नहीं मिल रहा है तो भी आप भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु की फोटो या जो भी आप जिसमें पूजा करते हैं उसको एक साथ रख के उनको वस्त्र दान कीजिए। उसके बाद नॉर्मल पुष्प दान कीजिए, आंवले का भोग अवश्य लगाइएगा, आंवले का मुरब्बा हो गया, इस तरह जो भी आपका बना हो वो सब आप जरूर भोग लगाइएगा। और उसके साथ धूप और दीप अर्पित कीजिएगा। कलश स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ पर, क्योंकि मंदिर प्रांगण में ही पूजा होती है तो हम लोग कलश स्थापना नहीं करते। बाकी आप अपने उसके बाद 7 बार फेरा लगाया जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों के यहाँ की पारिवारिक परंपरा है कि वो पूरा 31 दिन का दीपक जो है, मतलब बत्ती को एक साथ मिक्स करके जलाते हैं बड़ा सा दीपक में। तो आप ऐसे भी जला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर, क्योंकि मतलब हम और लोगों का बता रहे हैं, हमारे यहाँ पर हमारे परिवार में क्या किया जाता है, सिर्फ 8 दीपक जलाया जाता है। तो आप पेड़ से थोड़ा दूर पे ही जलाइएगा, ऐसा नहीं बहुत से लोग वहाँ लड़ते भी रहते हैं कि हम जलाएं, नहीं, आप पेड़ से थोड़ा दूर उनके नाम से आपने दीपदान कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ अलग से नहीं करना है, तो आप थोड़ा दूर पे जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चारों ओर में 8 दीपक लगाने होते हैं। 8 दीपक के अलावा हम लोग इसी तरह से पूजा करते हैं वृक्ष के नीचे। और अगर घर में पूजा कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पूजन कर सकते हैं, नॉर्मल पूजन करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात है सबसे, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि जल से सिंचित करने पर हमें लक्ष्मी की हानि नहीं होती, उसी प्रकार से कच्चे दूध से भी सिंचित करने से कभी भी आपके अक्षय पुण्य जो होते हैं उनका नाश नहीं होता है। यानी आपने जो भी पुण्य किया है जीवन में उसका नाश नहीं होता है, उसका फल आपको जरूर मिलता है। तो अच्छे जो पुण्य कर्म है उसको बनाए रखने के लिए कच्चे दूध से
ज़रूर सींचना चाहिए। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपके इसके अलावा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।